नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। डेंजर रोड बाईपास बनाए जाने पर भाजपा के दो बड़े नेताओं के विचारों में विरोधाभास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करने पर लांजी के पूर्व विधायक का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। बैयर में भारी बारिश, तन्नूर नदी सहित कई नाले उफान पर, दिन भर बंद रहे कई मार्ग। जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड से टला बड़ा खतरा, पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए 209 लोगों की रिपोर्ट आई निगेटिव। महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन की खुल रही कलाई, सत्यापन की धीमी रफ्तार, कॉलेज में उमड़ रही भीड़। जिला प्रशासन की जिले वासियों से अपील, घर पर रहकर मनाएं पोला और मारबत का त्योहार। और जिले में मिले 7 नए पॉजिटिव, 5 को ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज, 44 मरीजों का चल रहा इलाज। अब खबरें विस्तार से। शहर ही नहीं पूरे जिले के भीतर इन दिनों एक बड़ा मुद्दा हर वर्ग के लोगों की जुबान पर है कि क्या गर्रा से जंगल के रास्ते जागपुर घाट, जिसे डेंजर रोड के नाम से जाना जाता है, उस पर बाईपास रोड बनेगी। इसके लिए 450 पेड़ काटे जाएंगे। 17 अगस्त को जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने एक बार फिर दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक बाईपास नहीं बनता तब तक के लिए डेंजर रोड पर ही बाईपास बनाया जाएगा। इसके लिए पेड़ भी काटे जाएंगे। चलिए सुनते हैं इस विषय पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने किस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट वालों ने विषय लाया कि साहब डेंजर रोड बनना चाहिए। हमने कहा ठीक है, जितना कम से कम नुकसान होकर के बने, क्योंकि ये सड़क हमारी ऑलरेडी पहले से स्वीकृत है। केवल पर्यावरण के कारण से इसका स्वीकृति अटकी पड़ी थी, जिसके कारण निर्माण नहीं हो पा रहा था। वो सारी बाधाएं हमने मार्च 2020 में कोरोना के लगने के पहले सारी बाधाओं को दूर कर लिया था। तो अभी उसको जितना ट्रकों के आने जाने लायक बन जाएगा, ताकि जो नामी डेंजर है वो डेंजर कम से कम शब्द खत्म हो कि जो लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं या गड़बड़ है जिसके कारण से डेंजर ही मानो खतरनाक, तो खतरनाक स्थिति वाला करे, 2 गाड़ियां कम से कम आना जाना निकल जाए, इतना उसको चौड़ा हम उसको कर दें। कम ये भले 452 पेड़ों की गिनती है, कोशिश करेंगे कि ये भी पेड़ ना काटना पड़े, तो उसको उसकी दोनों तरफ की पटरियां भर करके और डामरीकरण करके आवागमन के रास्ता कर रहे हैं। तो इससे भले ही लोगों को आज लग रहा होगा कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर पर्यावरण से अनुमति लेने के बाद ही हम कर रहे हैं। और उसके एवज में जो विभाग चाहता है उतने पेड़ लगा के देने का भी काम हमने पहले से सारा तय कर रखा था। अब ठीक है, बीच में लोग हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, पर यह बात भी जरूरी है कि यदि हमको शहर के अंदर से आवागमन यदि बंद करना है, जब बाईपास बनेगा तब बनेगा। पर आज ये हमारे पास सबसे सरल साधन था, और ये पहले से प्रकरण चल रहा था, केवल आज का नहीं है। इसको हमने केवल गति देने का काम किया और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्माण काम प्रारंभ होगा। डेंजर रोड पर बाईपास के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के दो अलग अलग बयानों में विरोधाभास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बीते दिनों भी डेंजर रोड बचाव समिति की बैठक के दौरान प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने स्पष्ट कर दिया था कि जिले की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डेंजर रोड पर बाईपास नहीं बनेगा। चलिए सुनते हैं बीते दिनों विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मीडिया से बातचीत पर चर्चा के दौरान डेंजर रोड के विषय में क्या बात कही थी। बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा डेंजर रोड के चौड़ीकरण का विचार था और वन विभाग से सैद्धांतिक सहमति भी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। लेकिन हमारे बालाघाट के जनमानस का यह सामूहिक सुझाव निकला कि हमारा बालाघाट हरा भरा रहे और डेंजर रोड हमारी इस सौंदर्यता को मजबूत करने का हमारा एक माध्यम भी है और सुदृढ़ता भी उसमें है। इसलिए वहाँ के यदि कुछ हरे भरे पौधे कटते हैं, पेड़ कटते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हरियाली प्रभावित होगी। सभी हमारे वनस्पति प्रेमियों ने इस पर विचार किया। मैं चूँकि भोपाल में था, मेरे सामने विषय आया, मैंने जिला प्रशासन से बात की
और हमने जिला प्रशासन को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है कि डेंजर रोड का चौड़ीकरण हो अथवा न हो, लेकिन हम हरियाली के साथ में किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और वहाँ के वृक्ष नहीं कटेंगे। जिला प्रशासन ने भी हमारी बात को गंभीरता से लिया। हमारे कलेक्टर ने भी अपने प्रस्ताव को वापस लेने की बात कही और आज सभी हमारे बालाघाट के प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि डेंजर रोड में जो पौधे हैं सागौन के और अन्य प्रजाति के, उनमें से एक भी पौधा नहीं कटेगा, एक भी वृक्ष नहीं कटेगा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के दो अलग अलग बयानों से जिले की जनता के बीच भारी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। आखिर 3 साल के लिए 400 से अधिक पेड़ों की बलि क्यों दी जा रही? आखिर बाईपास बनाए जाने पर दो दिग्गज नेताओं के दो तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? देखना अब यह है कि आगामी दिनों में डेंजर रोड का मुद्दा किस ओर जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करने के मामले में बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि का ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया है। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टाइम, वाशिंगटन पोस्ट सहित अनेक एजेंसियों को ट्वीट में कहा गया था कि अमेरिकी जनसमुदाय को पूरी दुनिया में अमेरिका का सम्मान वापस लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाना चाहिए। यही नहीं, लांजी के पूर्व विधायक ने अपनी टिप्पणी में यहां तक लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने निजी हितों के लिए चीन, उत्तर कोरिया के साथ हाथ मिलाया है, ईरान के सामने घुटने टेक दिए। जॉर्ज बुश की तरह डोनाल्ड ट्रंप काम नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें बदलना चाहिए। चलिए जानते हैं इस टिप्पणी के बाद लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि का ट्विटर अकाउंट किस तरह से सस्पेंड कर दिया गया, उन्हीं की जुबानी। देखिए, मैंने अभी परसों के दिन यानी समझ लीजिए 15 अगस्त को एक ट्वीट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्शन को लेकर। तो मैंने उसमें कहा था कि जो कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल की जो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है, मैंने उसके पक्ष में कैंपेन किया और बिडेन जो राष्ट्रपति वहाँ का बनना चाहिए, जो होने वाला राष्ट्रपति, उसके लिए मैंने कहा कि अमेरिका के मूल के लोगों से मैंने कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसने एक तो चीन से गोपनीय तरीके से हाथ मिला लिया है, उत्तर कोरिया से किम जोंग से इसने गोपनीय तरीके से हाथ मिलाया, दूसरा ईरान के सामने इसने घुटने टेक दिया। तो जैसा जॉर्ज बुश का जो आक्रामक रवैया था, वैसा इसका रवैया नहीं है, इसको व्यावसायिक रवैया है, जिससे अमेरिका की पोजीशन बड़ी ख़राब हुई पूरी दुनिया में। इसलिए इसको राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। तो एक क्या है, अमेरिकन नागरिक, मैंने इसको वाशिंगटन पोस्ट को किया, न्यूयॉर्क टाइम्स को किया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को किया, CIA को किया मैंने इसका ट्वीट, और BBC हिंदी को, BBC वर्ल्ड को किया। तो ट्रेक्सी डिलन करके एक वहाँ का अमेरिकन सिटीजन है, उसने उस ट्वीट को फॉलो किया और उसने उसमें कहा कि ये भ्रष्ट है, अपराधी, इसको तो बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए अमेरिका का। तो वो ट्वीट वायरल हो गया। फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर को धमकाया कि बोला कि अमेरिकी चुनाव में विदेशी एजेंसियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैंने इसके लिए पहले से गाइडलाइन बना के रखा हूँ। तो ट्विटर ने इसके डर से हमारा ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अगस्त को देर रात में ICMR लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में 7 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 5 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 16 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। 16 अगस्त को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लालबरा तहसील के ग्राम जबरटोला का 56 वर्षीय पुरुष एवं 48 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहां पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए थे। तीसरा मरीज मलाजखंड की 41 वर्षीय महिला है जो नैनपुर मंडला से आई। चौथा मरीज मलाजखंड का 30 वर्षीय युवक है जो क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी पर था। पांचवा मरीज बेगूसराय बिहार का 29 वर्षीय युवक है और छठवां मरीज समस्तीपुर बिहार का 31 वर्षीय पुरुष है और यह दोनों मरीज साथ में बालाघाट आए हैं। सातवां मरीज वार्ड नंबर 20 समनापुर का है जो नागपुर से वापस आया। कोरोना पॉजिटिव इन 7 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 209 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 161 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 44 मरीजों का
कोविड अस्पताल बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। रविवार और सोमवार की पूरी रात हुई झमाझम बारिश के कारण बैहर तहसील की जीवनदायिनी तन्नौर नदी उफान पर आ गई, जिस कारण कई नाले और आधा दर्जन से अधिक सड़क मार्ग कई घंटों के लिए प्रभावित हो गए। तन्नौर नदी उफान पर आई तो इसका प्रभाव कान्हा राष्ट्रीय पार्क में दिखाई दिया, जहां पर जल स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बैहर परसवाड़ा मार्ग पर दिखाई दिया, जो काफी देर तक बंद रहा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्व में ही 16 अगस्त से 18 अगस्त के मध्य भारी बारिश की चेतावनी दी थी। इसमें बालाघाट जिले का भी नाम सूची में शामिल था, जिसका खासा प्रभाव बैहर तहसील में दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को दिन में भी बैहर तहसील के अधिकतर क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जिस कारण नदी नाले का जलस्तर जल्दी घटता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हो रही बरसात के कारण बैहर क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। बैहर वार्ड नंबर 8 में मोदी नगर में कुछ घर पानी के तेज बहाव के कारण और कुछ क्षतिग्रस्त व कुछ मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए। लगातार बरसात से कहीं गम तो कहीं खुशी देखी जा रही है। क्षेत्र के किसानों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है और एक तरफ नदी नाले के निकटवर्ती स्थान पर निवास करने वाले लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा रही है। मोदी नगर में कुछ मकान पानी की चपेट में आ जाने के कारण क्षतिग्रस्त व धराशायी हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई। चंद रोज की बारिश में हनुमान चौक स्थित डामर रोड जर्जर होकर बिखर गई, तो नगर पालिका ने उस पर थुक पॉलिश करने के लिए मिट्टी डाल दी और जो अधिक परेशानी का सबब बनती जा रही है। मिट्टी का प्रभाव तत्काल दिखाई देने लगा। सोमवार की सुबह ही हनुमान चौक में एक्सीडेंट होते होते बच गया। स्थानीय व्यापारी इसके लिए पूरा ठिकरा नगर पालिका पर फोड़ रहे हैं। और एक्सीडेंट होगा, गड्ढे गड्ढे अभी पानी बहेगा, पानी के बाद पूरे गड्ढे और निकल जाएगा, पूरी मिट्टी बाहर निकल जाएगी। एक्सीडेंट होने के कई सालों से पानी भरा हुआ है। सामने हनुमान चौक में तालाब बन गया है और मिंटू भैया हमारे पार्षद हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। ना कोई प्रशासन, कोई नगरीय जो होता है वो भी कोई चेक नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। भैया ये प्रशासन जागरूक नहीं है। इसके पहले भी मैंने 2-3 बार स्टेटमेंट दे चुका हूँ आपके द्वारा और उनको अवगत भी कराया गया हूँ कि ये यहाँ पे अभी 5 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ, आपने भी यथावत देखे उसको। वो मट्टी के चक्कर में बचाने के स्लिप मार रही है और मैंने अभी दूसरों के द्वारा सीएमओ सर को भी अवगत कराया गया। सीएमओ साहब ने बोले उसके ऊपर कुछ दूसरा मलमा डलवाते हैं। और ये गड्ढे यहाँ भी नहीं, आगे जाइए वहाँ पर भी डला है गड्ढा, सरेखा में भी यही हाल है। आगे भी स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि मिट्टी डालना परेशानी है, इससे अच्छा तो इसमें सीमेंट डालकर प्लास्टर कर देते तो उस दिन के लिए राहत मिल जाती। सर दुर्घटना तो हो ही रही है। अभी 10 मिनट पहले आपने देखा, अभी एक साइकिल वाला भी गिरा है इसमें। ये परेशानी है, ये इससे कोई ढक तो नहीं रहा है, इससे तो और परेशानी बढ़ रही है। वो मतलब आप गिट्टी लगा के बढ़िया प्लास्टर ही मार दो तो बढ़िया। एक बार अगर वो डामर नहीं लगा सकते तो कम से कम। ये नाकामी समझ में आ रही जिला प्रशासन की? है ना जी, बहुत है। कई जगह में, कई गलियों में ब्रेकर नहीं बने, बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप कंकर बाजारी गली में जाओ, आप गाड़ियाँ स्पीड से चलाते हैं सब। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंध जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक अंतिम वर्ष, नियमित, पूरक, भूतपूर्व एवं स्वाध्यायी अंतिम वर्ष एवं पूरक तथा भूतपूर्व छात्र तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर, नियमित, पूरक, भूतपूर्व छात्र एवं स्नातकोत्तर स्वाध्यायी उत्तरार्ध के परीक्षार्थियों को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर दिनांक 21 अगस्त 2020 तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जो छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वह परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। पूर्व में जो छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। जिला अस्पताल के चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ सहित 209 लोगों के लिए 17 अगस्त को राहत भरी खबर यह आई कि इन सभी की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि सप्ताह भर पहले मेडिकल वार्ड में इलाज के लिए भर्ती हुई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, लेकिन इस दौरान जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती रहने के दौरान उस महिला के संपर्क में चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ सहित 209 लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की लिस्ट सामने आई थी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी को क्वारंटाइन कर सभी के कोविड के टेस्ट करवाए गए। राहत की बात यह रही कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि महिला की मेडिकल वार्ड में इलाज के दौरान पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड को सील कर दिया गया था। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। कुछ और नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।